जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, ऐसे बहुत असुर थे जो भगवान श्री कृष्ण जी से हमेशा बैर रखते थे, उनसे हमेशा बैर रखते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की असुरों से बिल्कुल नहीं पटती। तो इसी तरह से मैं कथा सुनाता हूँ आपको। एक काल्यवान नाम का इसी तरह से एक असुर था, और वह भगवान से बदला लेना चाहता था, और इसकी तलाश में वो कई दिनों से पड़ा था, और उसको मौका नहीं मिल रहा था कि हम कैसे कृष्ण में आक्रमण करें, किस तरीके से हम हमला करें। तो एक दिन जब जरासंध ने भगवान की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया उन पे आक्रमण करने के लिए, और यह बात जब काल्यवान को पता चली तो सोचा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि जरासंध ने चारों तरफ से कृष्ण नगरी को घेर रखा है, और हम जो है कि पीछे से जाके हम हमला कर दें। और इसकी चाल को भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए, और भगवान ने क्या किया कि वह पीछे के दरवाजे से अपना वो निकल के अपना वो चलने लगे। और काल्यवान जो असुर था वो तो भगवान श्री कृष्ण जी को देखा नहीं था, लेकिन जब जाते हुए देखा तो उसके मन में आया कि लगता है यही कृष्ण है, क्योंकि जिस हिसाब से सुना था, जो लोग बताए थे, उनका पहनावा, चाल ढाल सब कुछ देख के उसको लगा कि शायद यही कृष्ण है, और कंफर्म करके उनके पीछे वह चलने लगा कि मैं कृष्ण को मारूंगा। और भगवान क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों को जान रहे हैं कि काल्यवान मेरे पीछे पीछे आ रहा है मुझे मारने के लिए, मुझसे युद्ध करने के लिए, और भगवान उससे युद्ध ना कर रहे हैं। और ना तो जैसे ही काल्यवान जितना उनके आगे जा रहा है, भगवान उतने ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान दोस्त उसको क्यों नहीं मानना चाह रहे थे? कारण था कि वह जीवन में एक भी ऐसा पुण्य का कर्म नहीं किया था कि जिससे भगवान उसको मारे। भगवान सोच रहे थे कि जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है, एक भी पुण्य का कर्म नहीं किया है, अगर इसको मैं मार दूंगा तो ये तर जाएगा। अब भगवान को पकड़ने जा रहा है, सोच रहे हैं कि मुझे छू भी देगा तो तर जाएगा, और यही सोच के भगवान उससे हमेशा दूर ही दूर भाग रहे हैं। और भगवान जाते जाते एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर प्रवेश करते थे किए, और उस गुफा में एक मुचुकुंद नाम का राजा था, उसमें सोया था। वह राजा देवताओं के लिए असुरों से कई वर्षों तक लगातार रात दिन जाकर युद्ध करता रह गया। युद्ध करके जब मुचुकुंद थक गया था तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मुचुकुंद, तुम क्या मांगते हो मांगो, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगा, क्योंकि तुमने देवताओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आप इतने वर्षों तक लड़ते रह गए। तो मुचुकुंद बोला कि मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत निद्रा आ रही है, तो प्रभु मुझे सोने के लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मैं ऐसे स्थान सोना चाहता हूं जहां में कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर कोई डिस्टर्ब मुझे करेगा तो मेरे क्रोध अग्नि से देखते हो भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कार्तिकेय जी ने कहा तथास्तु। यही वरदान देके मुचुकुंद को उसी गुफा में भेज दिए थे, और उसी गुफा में मुचुकुंद जाके सोया था। और भगवान इस रहस्य को जानते थे, सोचते थे कि मैं इसको अगर मारूंगा तो ये मुक्त हो जाएगा, और इस गुफा में लेके चलता हूँ कि कहीं मुचुकुंद से इसकी मुलाकात हो जाएगी तो बिना कुछ किए ही इसका विनाश कर देगा। भगवान गुफा में प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद भगवान दूसरी तरफ से निकल गए। जैसे काल्यवान उस गुफा में प्रवेश किया और देख रहा है कि कोई व्यक्ति खूब सोया हुआ है, और वो सोचता है कि लगता है कृष्ण ही आके सो गया इसमें। बस वो बड़ा सा विशाल पत्थर उठाया और मुचुकुंद के ऊपर वो जोर से चला दिया। अब वो निद्रा में सोया हुआ मुचुकुंद क्रोध के मारे जगा। अब इधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही सामने देखा, जैसे ही दृष्टि मुचुकुंद की पड़ी काल्यवान पर, काल्यवान तुरंत जल के भस्म हो गया, तुरंत उसका अंत हो गया। उसके बाद जो है कि फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको वहाँ दर्शन दिए मुचुकुंद को, और फिर वहाँ से उस आत्मा को मुक्त करके मालिक फिर वो धाम को जाते हैं। तो मालिक
क्या क्या लीला करेंगे दोस्त, कोई नहीं समझ पाता है। उस असुर का वध भी करा दिए और कितने सदियों से एक भक्त उस गुफा में सोया था, उस आत्मा को मालिक मुक्त भी कर दिया जाके। तो इसीलिए कहते हैं मालिक वो जहाँ जाएंगे दोस्त हमेशा कल्याण ही करते हैं। खाली उनकी महिमा को जानकर देखो, उनकी महिमा बहुत अपरंपार है मित्र। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।